Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss Marxism or communism. इससे पहले कि हम मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को डिस्कस करें कि इसका ये क्या होता है, ये थ्योरी किसने पेश की और क्या फंडामेंटल्स थे इसके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्क्सिज्म से पहले कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो दुनिया में मौजूद थी और कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चलाया जा रहा था। सबसे पहले अगर हम देखें कि मार्क्सिज्म से पहले कौन कौन सी थ्योरीज थी, तो वो थी कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में ये था कि मैन वाज फ्री टू डू व्हाट ही वांट टू डू फॉर हिज लिविंग, और जितना चाहे वो पैसा कमा सकता है, अपने पास रख सकता है, अपनी जायदाद बना सकता है। लेकिन सोशलिज्म में ये था कि जो शख्स जितना पैसा कमाएगा वो सब गवर्नमेंट के पास जमा होगा और फिर गवर्नमेंट सब में बराबर तकसीम करेगी। अब कैपिटलिज्म का फायदा ये था कि इसमें कंपटीशन पैदा हो रहा था, कंपटीशन की फिजा पैदा होती थी, लोग और मुल्क तरक्की करना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन इसका फ्लॉ ये था कि इसमें अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा था। सोशलिज्म का फायदा ये था कि सब लोग बराबर थे, कोई क्लास सिस्टम नहीं था। लेकिन इसका नुकसान जो है वो ये था, इसका नुकसान जो मेजर ये था कि कंपटीशन की फिजा खत्म हो गई थी, लोग लेजी हो गए थे। उन्हें था कि हम काम करें या ना करें हमें पैसा तो मिलना ही मिलना है, इसलिए लोग जो है वो लेजी हो गए थे और लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। अब जो है वो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म, अब हम मार्क्सिज्म की तरफ बढ़ते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म का नजरिया पेश किया। कार्ल मार्क्स से सबसे पहले हमें आइडियाज को समझना पड़ेगा कि उसके आइडियाज क्या थे। कार्ल मार्क्स ने रेवोल्यूशनरी आइडिया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पेश किया। वो जो है एक रेवोल्यूशनरी राइटर था, रेवोल्यूशनरी फिलासफर था। उसने अपने रेवोल्यूशन में वो अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से अपने फादर के साथ भी उसकी नहीं बनती थी, बहुत सारे जो है वो ममालिक से भी इसी वजह से निकाल दिया गया था। और आखिर पे जब ये उसने नजरिया पेश किया तो उसने इस नजरिए ने दुनिया में एक धूम मचा दी और बहुत सारे ममालिक ने ये मार्क्सिज्म का नजरिया अपनाया भी। कार्ल मार्क्स ही कहता है कि हिस्ट्री को सिर्फ हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए, अब हम मार्क्सिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिस्ट्री को सिर्फ हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये कुछ इवेंट्स हैं पास्ट के या प्रेजेंट के। वो कहता है कि हिस्ट्री जो है वो किस तरह क्लासेस हिस्ट्री में बनी, कौन सी क्लास ने डोमिनेट किया, ये हमें देखना होगा। दूसरा वो ये कहता है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस शेप होती है वो मटीरियलिज्म की बुनियाद पे शेप होती है। कहते हैं कि मटीरियलिज्म ही है हमारी आइडेंटिटीज को शेप करती है, हमारे ऑब्जेक्ट्स को शेप करती है, हमारे रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ जो है वो बेस करती हैं मटीरियलिज्म के ऊपर। और वो कहते हैं कि एक ही मटीरियलिस्टिक कंडीशन के जो लोग होते हैं वो एक सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये कैरेक्टराइजेशन है क्लासेस की, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अब उसने ये जो अपर क्लास है उसको नाम दिया सुपर स्ट्रक्चर का और जो लोअर क्लास है उसको नाम दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो ये कहता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो डोमिनेट करता है, वो लॉ बनाता है, वो पॉलिसीज बनाता है, वो जजमेंट मेकर है। लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं एक ही तबके की बनाई हुई वो सब पे अप्लाई होती हैं और सब में कौन आ रहा है, जो बेस है, जो वर्कर है, जो लेबर है, जो किसी भी मुल्क की बेसमेंट है उसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। वो कहते हैं कि जो हम ये कहते हैं आइडियोलॉजी हर इंसान की अपनी होती है, वो कहता है ऐसा नहीं है। आइडियाज भी इन्फ्लुएंस्ड हैं किसके, सुपर स्ट्रक्चर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैन इज नॉट अलाउड टू डू व्हाट ही वांट टू डू। क्यों? क्योंकि उसको मौके ही फ्राहम नहीं किए जा रहे, वो ऐसे काम कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर उसको वो मौके ही नहीं दिया जा रहा कि वो कर सके जो वो करना चाहता है। मैन फोर्स है अपने कमाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, वो करने पे जो वो नहीं करना चाहता और इसकी वजह से वो खुद भी सोसाइटी से भी आइसोलेट हो रहा है और खुद अपनी जात से भी आइसोलेट हो रहा है। और वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म है वो इंसान की जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ, उसके खिलाफ है। कैपिटलिज्म में कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हर इंसान को उसकी अपनी मेहनत के बराबर फल मिलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं और इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरों से ज्यादा बर्तरी हासिल कर लेते हैं।
اس کے لیے وہ مختلف ایگزامپلس بھی پیش کرتا ہے کہ جب مزدور اور فیکٹری کا مالک برابر محنت کرتے ہیں تو پھر دونوں کو برابر پیسے بھی ملنے چاہیے، دونوں کو برابر معاوضہ بھی ملنا چاہیے. اس سسٹم کے لیے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے وہ شادی وغیرہ کے سسٹم کے بھی خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو اس کے پیسے جو ہے اس کے بیٹے کو مل جائے، اس کی تمام جائیداد بیٹے کو مل جائے. بھائی جتنا اس نے کام کیا، جتنی اس کے بدن نے محنت کی، اس کو معاوضہ ملتا رہا. جب وہ مر گیا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سب میں وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے. جہاں ضرورت ہے وہاں اس پیسے کو گورنمنٹ لگا دے. تو یہ جو نظریہ ہے یہ کارل مارکس نے پیش کیا. کارل مارکس یہ کہتا تھا کہ کوئی ایموشنز نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے سے ریلیشن شپ میں محبت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ مٹیریلسٹک گین ہوتا ہے. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بیس ہے صرف مٹیریلزم پہ. آج بھی ہم اگر دیکھ لیں کوئی بھی ہمارا رشتہ ہے، کوئی بھی موجود ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریلیشن، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مٹیریلسٹک گین ہے ہر ریلیشن کے اندر. ویسے ہی کوئی رشتہ نہیں جڑا ہوا ہوتا. ہمیں بھی جب اپنے والدین سے کچھ پیسے مانگنے ہوتے ہیں تو ہماری ایک اور ہی ٹون ہو جاتی ہے، پپا جی، مما جی، ایسے کر کے. تو وہ کہتا ہے کہ ہر ریلیشن شپ بیسڈ ہے مٹیریلزم پہ. تو بھائی جو مٹیریلزم ہے پھر اس کو ہی اچھے طریقے سے سب کے اندر ڈیوائڈ کر دو. وہ جو مٹیریل ہے، وہ جو پیسہ ہے، اس کو سب کے اندر ڈیوائڈ کرو. ایکویلٹی لاؤ، کلاس سسٹم کو ختم کرو، امیر غریب کا فرق ختم کرو. یہ جو سپر اسٹرکچر انفراسٹرکچر کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے، اپنی پالیسی چلا رہا ہے، اس کو ختم کرو. اس کے لیے اس نے سوشلزم کے اندر جو فلاز تھے ان کو کور کیا اور اپنی مارکسزم، کمیونزم یا اس کو کہہ سکتے ہیں تھیری پیش کی. اور یہ ایک ریولوشنری تھیری تھی. اس نے بہت سارے ممالک کو افیکٹ کیا، بہت سارے ممالک نے اس کو اپنایا. آج بھی چائنا اور روس کے اندر جو ہے وہ یہ سسٹم چل رہا ہے اور بہت سکسیسفلی چل رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مارکسزم کیا ہے اور کیپیٹلزم اور سوشلزم سے یہ کس طرح مختلف ہے. مارکسزم کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کمیونزم کیا، مارکسزم اور کمیونزم کے ساتھ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ کیپیٹلزم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے اور ان دونوں کے ٹولز کیا ہیں. تو ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم نے تقریباً تینوں جو ہے وہ سسٹم آف گورنمنٹ ڈسکس کر دیے. نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اسٹرکچرلزم اینڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ the video.